हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? तो ये है सुबह का टाइम और आज है वेडनेसडे। आप वेडनेसडे ब्लॉग देख रहे हैं और सुबह सुबह का टाइम है। दीपू दादी से रेडी हो रही है और मैंने उसका लंच रेडी कर दिया है। दीपक जी उसके बैग में लंच वगैरह डालेंगे और उसको छोड़ कर आएंगे। और देखिए दादी और पोती में बातें चल रही हैं इस टाइम। चलिए, तो अब दिव्या को भेज कर करते हैं हम अपना काम। तो दिव्या के जाने के बाद मैं आ गई थी गार्गल करने। 2-3 दिन से आप लोग को पता है मुझे एक्सट्रीमली खांसी है, बहुत ज़्यादा, और कफ है। तो मैं आई थी यहाँ पर गार्गल करने के लिए कि थोड़ा सा गले को आराम मिले। पता नहीं, आराम तो अभी तक नहीं मिला क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ नेक्स्ट डे, तो बता सकती हूँ कि इतनी ज़्यादा खांसी है। पर फिर भी हाँ, कि इससे कुछ आराम मिले और मैं ऑफिस कंटिन्यू कर पाऊँ। और गार्गल वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी अपने एक्सरसाइज रूटीन के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि बहुत ज़्यादा हैवी इंटेंस कार्डियो या कार्डियो करने की जगह मैं करूँगी योगासन्स, जो मेरे गले को रिलीफ दे। जिसमें जिसमें सबसे पहले मैंने की कपाल भारती, सांस अंदर बाहर करना। और ये कम से कम कहते हैं 108 बार करनी चाहिए। तो 108 बार मैंने करने की कोशिश करी है कपाल भारती। कपाल भारती जो है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उनके लिए जिनको चेस्ट इन्फेक्शन रहता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम रहती है, मेरे जैसों को, अस्थमा के लिए, लंग्स वालों के लिए कपाल भारती बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर मैंने करने की कोशिश करी अलोम विलोम। अलोम विलोम अगेन सांस के लिए, गले के लिए अच्छी एक्सरसाइज कहलाती है। तो बस नाक भी मेरी बहुत ज़्यादा जाम थी, जैसे जैसे मैं अलोम विलोम करने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ी सी नाक भी खुले, गला भी खुले और थोड़ी सी दिक्कत कम लगे मुझे। So guys, doing yogasans are really best, really best। और उसमें भी मैं कोल्ड कफ के लिए ज़्यादा देख रही थी। आप लोगों को पता है कि मेरी कोल्ड कफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बोलने में भी पता चल रहा होगा, छाती पूरी भरी पड़ी है इस टाइम। तो मैं स्टीम ले रही हूँ। आज से गरारे भी करे हैं, गरारे, स्टीम। मेडिसिन लेने की बजाय होम रेमेडीज से ज़्यादा ठीक होना प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि मेरी ऑलरेडी बीपी की और अस्थमा की दवाइयाँ चलती हैं। तो मैं और कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहती। थोड़ी सी मैंने 1-2 गोली मंगवाई थी मेडिकल स्टोर से कि आप मुझे ऐसी ला के दे दो फॉर रिलीफ की कोल्ड कफ में रिलीफ आ जाए और बदन जो बॉडी पेन हो रहा था वो ना हो। तो अभी फ़िलहाल बॉडी पेन नहीं है मुझे, लेकिन क्योंकि कफ बहुत ज़्यादा बन रहा है, नाक बंद है, तो उस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो सो गाइज़, आ गई मैं अपनी बैक टू किचन एंड बनाने लग रही हूँ नाश्ता खाना सबके लिए। और बनाते बनाते मुझे लगा कि मैं आपसे एक बात शेयर करूँ। तो पता नहीं कितना सही है कितना गलत, बट आप मुझे बताना।
बट कहते हैं ना, हम औरतें कितना करती हैं। कई बार मल्टीटास्किंग होना अच्छी बात है। आप लोग पूछते भी हो आप इतना काम कैसे कर लेते हो, तो कहते हैं हालात आपको सब कुछ करना सिखा देते हैं, आपको मल्टीटास्किंग बना देते हैं। वरना अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप रेस्ट करो, घर देखो, तो कोई क्यों ना वो चुने। बट मैं नहीं चुन सकती, बिकॉज़ मेरे पास अपनी बहुत सारी नीड्स हैं जिन्हें मुझे फुलफ़िल करनी है, अपनी फैमिली के साथ रहना है, करना है उनके लिए। तो उनको देखते हुए मैंने अपने आप को मल्टीटास्किंग बनाने की कोशिश करी। लेकिन कहते हैं कई बार मल्टीटास्किंग होते होते आप कब मशीन बन जाते हो, आपको पता नहीं चलता। और जब आप अपने आप को मशीन बना लेते हो और ख़ुद को मशीन समझने लगते हो ना, तो लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करने लग जाते हैं जैसे कि आप एक मशीन हो। जब तक आप सबको करके दे रहे हो, करते रहते हो, तो आप सबके लिए अच्छे हो, सबको अच्छे लग रहे होते हो। लेकिन जिस दिन आप थक गए, आप रुक गए, थम गए, या आपने किसी चीज़ के लिए किसी को मना कर दिया, उस दिन आप बुरे बन जाते हो सबके। मैंने ये बात बहुत बार नोटिस करी है, बहुत बार। मेरे व्लॉग से आप लोगों को ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैं एक नॉर्मल औरतों की तरह ही मेरी लाइफ में भी है। जैसे आप सबके साथ है, ऐसे ही मेरे साथ भी है। जब तक करते हैं तब तक सब अच्छा है, जब नहीं करते तो सब बुरे हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जैसा हम खुद को ट्रीट करते हैं ना, सामने वाला भी हमें ट्रीट वैसे ही करता है। तो इसमें हम किसी और की गलती नहीं बता सकते, बतानी गलती हमें अपनी ही चाहिए। क्योंकि खुद को मल्टीटास्किंग बनाते बनाते खुद को मशीन बना लेना भी गलत है। कहते हैं ना कि जब आप थके हो तो बोल दो कि थकी हो, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, या आज मेरा मन नहीं है करने का, आज मेरे से ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन जब हम थक के भी, अपने शरीर को थका के भी करते रहते हैं, तो हमने किसी और को क्यों ब्लेम करना कि उसने हमसे इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी हैं। हमने उसकी एक्सपेक्टेशन को इतना हाई कर दिया है, खुद को कुछ ना समझकर। अगर थके हैं तो रुकना ही बेटर है, थमना ही बेटर है। एक बार अगर एक पैर पीछे कर लोगे, एक स्टेप पीछे हो ले लोगे, तो कहीं नहीं है। कई स्टेप आगे जाने के लिए कई बार एक स्टेप पीछे लेना भी ज़रूरी है। ये बात मुझे अब समझ में आती है। चलिए, करते करते सब्ज़ी भी बनके मेरी तैयार हो गई है और अब मैंने बना ली चाय। एक्चुअली गले को आराम मिलने के लिए मैंने खूब सारी अदरक वगैरह और मसाला, चाय मसाला वगैरह डाल के चाय बनाई। तो चाय सिर्फ मम्मी नहीं, मैं भी साथ में लूँगी उनके। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड आई एम गोइंग टू ऑफिस। मैं चल रहा हूँ, बाय। चलिए जी, तो चले गए दीपक जी ऑफिस और अब बैठ के पीऊँगी मैं, मम्मी चाय, दोनों ही बैठ के चाय पियेंगे। सुबह सुबह की भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये एक टाइम होता है जहाँ पर दीपक जी चले जाते हैं, दिव्या ऑफिस चली जाती है और मुझे ऑफिस जाने में थोड़ा टाइम होता है। तो बस मैं थोड़ा सा अब चाय पीऊँगी, रेस्ट करूँगी थोड़ा सा, और फिर लगूँगी दोबारा से अपने किचन वर्क में। चलिए, तब तक मैं पी लेती हूँ अपनी चाय। सो गाइस, आई एम रेडी, लेट्स गो ऑफिस। और मैंने क्या पहना है मैं आपको दिखा देती हूँ। चलते हैं ऑफिस। सांस बहुत फूल रही है, खांसी जुकाम कफ हुआ पड़ा है। चलो चलते हैं। और यहाँ पर मैंने लगा लिया है मास्क। एक्चुअली इस टाइम पे खांसी जुकाम ज़्यादा है, तो पॉल्यूशन की वजह से, और जहाँ से मैं गुजरती हूँ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी चल रहा है, तो धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, जिस वजह से मैंने थोड़ा सा मास्क वगैरह लगा के प्रिकॉशन लिया है। और अब पहुँचते हैं ऑफिस। मिलती हूँ आपको ऑफिस में। आ गई ऑफिस गाइस, नाउ बैक टू वर्क। काम करते हैं, काम में जब मन रहेगा तो थोड़ा सा तबीयत का भी रहेगा कि ध्यान नहीं जाएगी तबीयत पर कि वो ख़राब है। करते हैं काम। और वैसे भी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, आप एक दिन का छुट्टी ले लोगे, 2 दिन की ले लोगे, उससे ज़्यादा आप छुट्टी नहीं कर सकते हो। एट दी एंड आपको देखना है आपकी सैलरी कटती है। तो यस, बैक टू वर्क नाउ। और खाने की कुछ ज़्यादा इच्छा नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो चाय रस मेरे मम्मा के साथ ले लिए थे, तो ब्रेकफास्ट करके मैं नहीं आई, फिर उसके अलावा वही खाया। और लंच ले आई हूँ, और लंच थोड़ा जल्दी ही कर लूँगी मैं।
और बस अब काम पे लगती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस लंच में कर रही हूँ बीन्स आलू की सब्जी, साथ में वड़ी की सब्जी बनाई थी वो, और रोटी, 2 रोटी लाई थी सिंपल। तो बीन्स तो आपके सामने लास्ट ब्लॉक में ही जो कट किए थे वो थे, साथ में वड़ी आलू की सब्जी और रोटी। सो सॉरी गाइस, नहीं मिल पाई आप लोगों से। एक्चुअली लंच टाइम में भी बिज़ी थी, पूरे दिन बिज़ी 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 गया है। लंच मैंने किया था 2 रोटी और बीन्स आलू की सब्ज़ी। सो आई एम रियली सॉरी गाइस, नहीं मिलने के लिए, लंच ना दिखा पाने के लिए। टाइम भी हो गया, अब तो 6:40 हो गए हैं, फ्री हो गई हूँ मैं और वेट कर रही हूँ दीपक जी के आने का कि वो आए पिक करके मुझे लेके जाएं। बस अब और बैठने का मन नहीं कर रहा ऑफिस में। तबीयत ठीक नहीं होती ना तो आपका कुछ भी एक्चुअली करने का मन नहीं करता। गाइस घर आ गई हूँ मैं, कहा था दीपक जी से मिलवाऊंगी बट सॉरी नहीं मिलवा पाई। डिनर कर रही थी तो डिनर की प्लेट आपको दिखाती हूँ। रोटी एंड दाल सब्जी राइस, बहुत छोटी सी प्लेट ली है मैंने। एक रोटी, थोड़ा सा राइस, 2 to 3 स्पून राइस है इसमें, और एक कटोरी दाल है। तो आई हैव दिस डिनर। हे गाइस, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक। खाना खा लिया, ग्रीन टी पी ली और स्टीम ले लिया, अभी लिया, जस्ट अभी आपसे बात करने से 2 मिनट पहले लिया है स्टीम। तो हाँ, कफ है अभी बहुत ज़्यादा है। सो डॉक्टर के पास जाना है मुझे, कल परसों तरसों देखते हैं 2-3 दिन में। क्योंकि मेरी ना एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं कोई भी दवाई नहीं खा सकती हूँ। मैंने ऑलरेडी 2-3 दवाई खा ली है, ज़्यादा नहीं खा सकती। ऑलरेडी दवाइयाँ चलती हैं मेरी, पहले से ही रेगुलर मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। तो इसके अलावा कोई और दवाई अलग से खाना वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाएगा। इमरजेंसी में ले ली मैंने 2-3 डोज, लेकिन अब नहीं ले सकती हूँ। तो अभी डिसाइड किए अभी 1-2 दिन में डॉक्टर को विजिट करते हैं। मेरा डॉक्टर का जो रूटीन भी है वो भी फ्राइडे को होता है ना, तो लेट्स सी कि जाते कि नहीं जाते, या उससे आराम मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं अभी आई हूँ आपके क्वेश्चंस का जवाब देने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स को जो मुझे डेली कमेंट करते हैं, डेली, मुझे लगता है वो आपसे ज़्यादा आपके कमेंट्स का मुझे वेट होता है। लाइक मीता गोस्वामी, एवीएन, एमी और बबीता जी और कंचन ठाकुर और बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे मैं इतनी सारी बातें करती हूँ, और जो रेगुलर मुझे कमेंट करते हैं। अब सॉरी अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो, मतलब रियली 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 सॉरी अगर नाम भूल गई तो, लेकिन हाँ सच में थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मुझे। एवियन जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है रेगुलरली, मुझे हर ब्लॉग में वो कर रहे हैं कि आपने मुझे वाइट डिस्चार्ज के बारे में नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया। तो ऐसी मैं थोड़ा सा ना हेजिटेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ सामने वो लेकर आती हूँ जिससे मैं खुद गो थ्रू हुई हूँ, और जो चीज़ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं बताना चाहती जो जो चीज़ मेरे को ना हुई हो, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई ऐसी कंसल्टेंट हूँ जो आपको सारी चीज़ें गाइड कर पाए। मैंने सिर्फ आपके लाइफ अपनी अपनी लाइफस्टाइल आपके सामने, अपनी लाइफ आपके सामने खोल के रख दी है, और जिन चीज़ों से मैं गो थ्रू कर रही हूँ उन्हीं एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हाँ, मुझसे आपने पूछा वाइट डिस्चार्ज के बारे में, तो मैं बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें जानती हूँ, जो जानती हूँ वो आप बता देती हूँ। वाइट डिस्चार्ज एक लिमिट तक हेल्दी है, वो एक हेल्दी साइन है। अगर वो आपके मेंस्ट्रुएशन होने से पहले आते हैं, तो अगर मेंस्ट्रुएशन आने से कुछ दिन पहले आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो इट्स मीन इट्स वेरी हेल्दी। ये इवोल्यूशन जो होती है, ओव्यूल कह सकते हैं, या फिर मेंस्ट्रुएशन से पहले ये जो है ये आना अच्छा होता है, ये हेल्दी माना जाता है। बट यही चीज़ जब एनलार्ज हो जाती है, ज़्यादा होने लगती है, तो हमारी बॉडी में इससे बीमारियां, इससे बहुत सारी डिजीज़ होने लगती हैं। हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है, और बहुत सारी बीमारियों को हम कहते हैं ना न्योता इन्विटेशन दे देते हैं जो हमें आके लग जाती हैं। इसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए, इसका डिस्चार्ज ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक साइड से आकर फिर बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है, स्पेशली लेडीज़ के अंदर।
तो हाँ, अगर ये एक एक लिमिट तक ये हेल्दी है, ये ना होना भी अनहेल्दी है, होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो गड़बड़ वाली बात है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है एक्सट्रीम लेवल पर, तो फिर ये एक बीमारी का जड़ है जो कैल्शियम की कमी करता है, आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां लाता है। आपने काम भी नहीं किया होगा और आपको थकान फील होगी, बहुत ज़्यादा थकान फील कराता है ये। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो मैं आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगी, वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। जो हमारे बड़े कहते थे या जो बड़े पुराने लोग कहते हैं, जो इलाज हमने सुना है अपनी मम्मी नानी दादियों से और मेरी सासू माँ से, वो सब ये चीज़ें हैं कि आप इसमें भिंडी का यूज़ कीजिए, भिंडी और दही खाइए, इट्स गुड फॉर दैट। आप मेथी और उसको धनिए को भी भिगोकर उसका पानी पीजिए, इट्स ऑल्सो गुड। गुड़ एंड केला इज़ ऑल्सो गुड इन दिस, क्योंकि इससे ना पेट की भी काफ़ी सारी बीमारी, पेट में दर्द वगैरह भी काफ़ी होने लगता है। अगर ये एक टाइम पर एक्सट्रीम होने लग जाए तो पेट में भी दर्द होने लगता है, तो ये इस टाइम पे बहुत अच्छा रहता है। तो मैं आपको इतना गाइड कर सकती हूँ कि हाँ, आप ये सारे उपाय, केला, दूध, भिंडी खाइए, ये बहुत अच्छा होता है आपके लिए। अपनी यूटेरियस को सफाई रखिए, क्योंकि ये ज़्यादातर इन्फेक्शन से हो जाता है। दो तरीके के, पहला आप केयरफुल नहीं रहे एट दैट टाइम पीरियड, उस समय में थोड़ा सा केयरफुली कीजिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, और कोई भी किसी भी तरीके का जो वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं उससे इन्फेक्शन होता है तो उसका भी ध्यान रखिए। तो ये कुछ रीजंस है पर्टिकुलरली जो जिसकी वजह से ये होता है, उपाय मैंने आपको बता दिया है। और एक टाइम के लिए, ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर ये आते हैं तो ये हेल्दी कंसीडर किए जाते हैं, अगर ये पीरियड से कुछ दिन पहले आते हैं तो, जो मुझे भी होता है, क्योंकि मेरे को भी पीरियड से कुछ दिन पहले से शुरू हो जाते हैं जब मुझे पीरियड्स आने वाले होते हैं, तो विच मीन्स विच इज़ हेल्दी। तो अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, दवाई लीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी भी करता है, और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान, तबीयत खराब रहने लगती है और बहुत सारी उल्टी सीधी बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं इसकी वजह से। तो आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब रही होंगी और आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, यहीं ओवर करती हूँ, ख़त्म नहीं बोलना चाहिए, कहते हैं यहीं ओवर करती हूँ। फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ गाइस। बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है, बाय बाय। ज़्यादा लंबी ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ बिकॉज मेरी को तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा टाइम दीजिए। आई विल ब्रिंग अ गुड ब्लॉग्स ऑल्सो।